हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 26 जो कि क्लास आया 7वीं के लिए। तो विषय हमारा है हिंदी का। तो पिछला वर्कशीट भी हिंदी का था, शायद नहीं इंग्लिश का था। ठीक है, तो ये वर्कशीट है 24 दिसंबर 2020 के लिए। अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। सब्सक्राइब बटन नीचे में दिख जाएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं है क्या तो करें, वरना रहने दे, आपको सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आश्रम का अनुमानित व्यय पाठ में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में आश्रम बनाने के लिए जो अनुमान लगाया उसका विवरण उन्होंने स्वयं इस पाठ में किया है। आश्रम के लिए आवश्यक छोटी से छोटी चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है। आइए पाठ के इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देकर जाने कि हमने क्या सीखा। तो हमें ये एक गद्यांश आया उसी चैप्टर में से, उसी पाठ में से। तो मेरे अनुसार से इन सब पर कुल 5 रुपये खर्च आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि एक वर्ष का यहाँ पे आपको दिख जाएगा, 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मंदे मुझसे छूट हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुसार में भूल भी हो सकती है। यहाँ पे बता रहे हैं गांधी जी कि जो रसोई का आवश्यक सामान है तो उसमें 50 रुपये खर्च आएगा। जो स्टेशन से जो भी मेहमान आएंगे तो उनके लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च मतलब कि जो खाने के खर्च होंगे तो उसको 1 महीना में लेंगे, वो कितने 10 रुपये। समझ रहे हैं आप, कितने लेंगे 10 रुपये। उस टाइम बहुत सस्ता था सभी चीज़ें। ठीक है, उस टाइम 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ, मतलब कि एक व्यक्ति का 1 महीने में होगा 10 रुपये। 10 रुपये एक व्यक्ति का सिर्फ खाने का। ठीक है, खाने का खर्च। मैं नहीं समझता कि हम खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे कि नहीं। तो गांधी जी कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने जो खर्च किया है मैं उसे 1 साल में निकाल भी पाऊँगा या नहीं। ठीक है, तो वर्ष के औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 होगा। तो कहते हैं कि 50 लोगों का खर्च कितने हो जाएंगे, 6,000। 50 लोगों का खर्च बोल रहे हैं वो 6,000 हो जाएंगे। तो 6,000 रुपये आएंगे। जो वो औसत मतलब कि वर्ष में औसत 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएंगे। मतलब कि जो 50 लोगों पर वो खर्च करेंगे, मतलब कि पैसे आएंगे, वो 6,000 रुपये आएंगे हर साल। समझ रहे हैं, 6,000 आएंगे। तो मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह भी है कि अहमदाबाद का प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। जो अहमदाबाद है उसका इस्तेमाल मतलब कि प्रयोग 1 साल तक किया जाए। ठीक है, तो 1 साल तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि एक आदमी पर लेंगे 10 रुपये हर महीने। ठीक है, तो अगर वो 50 लोगों का ख्याल रखेंगे तो उसे 6,000 रुपये हर साल मिलेंगे। ठीक है, हर साल आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बताया गया है कि बाकी के खर्च मैं कहीं ना कहीं से जुटा
लूँगा। तो वो कहते हैं कि बाकी का मतलब कि मकान ज़मीन सभी दे दे, बाकी का खर्च मैं कहीं ना कहीं से जुटा लूँगा। कौन कहते हैं ये भी गांधी जी ही कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि एक वर्ष या इससे कुछ समय दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। तो गांधी जी कहते हैं कि जो मैं खर्च कर रहा हूँ तो इसको भी अहमदाबाद को एक वर्ष या उससे कुछ कम दिनों तक खर्च उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद एक वर्ष खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो उस पर बताए गए खाने का खर्च इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। अगर जो अहमदाबाद इसका खर्च नहीं उठा पाया तो मैं इसका खर्च का इंतज़ाम कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी जल्दी में तैयार किया है, इसलिए ये संभव है कि कुछ मंदें मुझसे छूट गई हो। तो वो कहते हैं कि मैं इसको जल्दबाजी में मैंने ये सब हिसाब करवाया है। अगर मुझसे कोई छूट गई होगी तो वो हो सकता है कि वो कुछ बातें छूट गए, मतलब कुछ हिसाब छूट गए होंगे। ठीक है, अतिरिक्त खाने के सिवा मुझे स्थायी स्थितियों की जानकारी नहीं है। मतलब कि वो कहते हैं कि खर्च, मतलब कि जो खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, मतलब कि जो जगह है उसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मेरे अनुसार मैं भूले भी हो सकती है। मतलब वो कहते हैं कि इसलिए मुझसे कोई भूल भी हो सकती है। तो हमने ये पढ़ लिया, पूरे समझ भी लिया। तो अब देखते हैं क्या है इसके क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ मैं का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? मैं मतलब कौन ये कह रहा है? तो ये कौन कह रहा है? महात्मा गांधी। तो कह देते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी। ठीक है, तो पिछले वर्कशीट में आया था कि इस चित्र में किसका फोटो है, तो वो भी गांधी जी का ही आया था। तो इसमें भी गांधी जी पर पहला क्वेश्चन आया है। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है कि स्टेशन दूर होगा तो सामान या मेहमानों को लाने के लिए क्या चाहिए? तो उसको क्या चाहिए? बैलगाड़ी, क्योंकि जो स्टेशन है वो दूर होगा तो इसलिए उन्हें बैलगाड़ी चाहिए। तो इसका आंसर लिख देंगे बैलगाड़ी सिंपली, या फिर आपको पूरा का पूरा आंसर देना है। तो आप ये जो फर्स्ट लाइन आया था यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कि स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। के अनुसार अहमदाबाद में यह प्रयोग कितने वर्ष तक किया जाए? तो क्या कहे थे गांधी जी ने, कितने वर्ष तक किया जाए इसका उपयोग, यानी कि प्रयोग किया जाए? तो हम प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कहाँ से देंगे कि मुझे, अगर आपको पूरा सॉल्यूशन अब अगर आंसर लिखना है तो यहाँ से लिखेंगे कि मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों, यानी कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। अगर आपको फुल फॉर्म करना है तो यहाँ से लेंगे मुझे मालूम, या फिर आप लिखेंगे कि अहमदाबाद में यह 1 वर्ष तक प्रयोग किया जाए। तो इनमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से करेंगे, यहाँ से फुल ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। तो आपको यहाँ से फुल ऑप्शन, मतलब कि फुल सॉल्यूशन, फुल आंसर आपको दे देना है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है। तो मेरे अनुमान में भूले भी हो सकती है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे अनुसार में भूले भी हो सकती है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर कहाँ से आएगा? जहाँ पे चूँकि लिखा हुआ है, चूँकि मैंने यह खर्च का अनुमान जल्दी में तैयार किया है इसलिए ये संभव है कि मुझसे कुछ मंदें छूट हो गई। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा स्थायी स्थितियों की जानकारी नहीं, मेरे अनुसार में भूल भी हो सकती है। तो हमें जो ऑप्शन दिया गया था इसलिए मेरे से भूल भी हो सकती है, हमें ये भी लिखना है तभी तो पता चलेगा कि आंसर क्या है इसका। तो चूँकि यहाँ पे मैंने पे, जो कि इसको लेखक ने कहा है, तो लेखक ने यहाँ पे, चूँकि लेखक यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है मैंने। ठीक है, तो चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान, चूँकि लेखक ने, यहाँ पे लिखेंगे कि लेखक ने, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे कि मैं लिखवा रहा हूँ, लेखक ने खर्च का यह अनुमान, यहाँ पे जो मैंने है वहाँ पे लिखना है लेखक। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे जो मैंने लिखा है वहाँ पे लेखक ने खर्च का यह अनुमान जल्दी में किया। इस पूरा आंसर लिख देना यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ पे मैंने है उसको नहीं लिखना है, उसको लिखना है लेखक। उसको क्या लिखना है? उसको लिखना है लेखक ने खर्च का यह अनुमान। ठीक है, समझ गए आप कि इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। तो ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 4। अब हमारा प्रश्न नंबर 5 जो कि लास्ट गतिविधि है। तो आपको पता है कि हर वर्कशीट में गतिविधि आता है लास्ट में, तो ये वही वाला गतिविधि है
कि आपको कई बार लगता है होगा कि आप कई छोटे मोटे काम जैसे कि घर की पुताई, दूध दूहना, खाट बुनना चाहे तो कर सकते थे। ऐसा कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप करना चाहकर भी नहीं सीख पाते। इसके क्या कारण होंगे? उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें आप करना चाहते थे या चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ लिखना है कि मैं ये काम कर सकता था मगर मैं ये कर नहीं पाया, यानी कि सीख कर चाह भी सीख नहीं पाया। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे जो भी आपको सीखना है, कुछ भी करना है, ठीक है, तो वो आप नहीं कर पाए। ठीक है, आपको करने का इरादा था मगर आप वो कर नहीं पाए। तो उनका सूची बनाना है कि मैंने ये काम सोचा था मगर मैं वो काम में मुकम्मल, यानी कि वो काम मैं नहीं कर पाया। ठीक है, तो जो भी आपके मन में है अभी वो सब आपको लिख देना है। जैसे कि मैंने कुछ मैंने देखा, तो मैंने कुछ सोचा था कि मैं एक ऐप बनाऊंगा, जो कि मैंने एक ऐप अभी तक नहीं बनाया मगर आगे चलकर मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो आपको ऐसा ही कुछ सोचना है कि जो आप बनना चाहते थे वो आप नहीं बन पाए, तो उसका कारण भी लिखना है कि वो आप क्यों नहीं बन पाए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा यही। तो ये आपको खुद करना है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये आपको खुद ही करना है। तो सबका मन अलग अलग होता है, सबके दिमाग अलग अलग होता है कि सबके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो सभी को पता थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो आपका मन है तो आप खुद ही इसको करना है। ठीक है, बस मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि मुझे स्कूटर चलाना था। क्या चलाना था? स्कूटर या स्कूटी? स्कूटर। ठीक है, मुझे स्कूटर चलाना था मगर मैं स्कूटर नहीं चला पाया। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि क्योंकि मुझे स्कूटर चलाना नहीं आता या फिर मुझे कोई स्कूटर नहीं सिखाता, इस कारण मैं स्कूटर नहीं चला सकता। यहाँ पे लिख देंगे कि क्योंकि क्योंकि कोई नहीं सिखाता, क्योंकि कोई नहीं नहीं सिखाता। बस मैं एक एग्जांपल लिखवा दे रहा हूँ आपको, ये भी आप कर सकते हैं या फिर कुछ और। यहाँ पे मैंने लिखवाया कि मुझे मुझे स्कूटर सीखना था मगर मैं नहीं सीख पाया। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि कोई नहीं सिखाता, क्योंकि कोई भी मुझे नहीं सिखाता, इस कारण मैं स्कूटर चलाना नहीं सीख पाया। ठीक है, तो इस तरह से होता है आज का वर्कशीट कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना है बस आपको। और इस वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।